नमामि गिरिनीश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहम् सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कुंती पुत्र, इस शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है, इसलिए या यह सने सने छीण नष्ट होता है इसलिए, अथवा क्षेत्र के समान इसमें कर्म फल प्राप्त होते हैं इसलिए यह शरीर क्षेत्र है, इस प्रकार कहा जाता है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीवात्मा को। यह जीवात्मा क्या वस्तु है इसको बताएंगे। क्षेत्र का अर्थ किया क्षिणोति त्रायते इति क्षेत्रम, जो क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। सबका शरीर, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु कीट पतंग देवता कोई भी हो, शरीर सबका है और क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहा है। आज तुम सुबह जैसे आए थे यहाँ शरीर को लेकर के, अब ऐसा शरीर आपका इस काल में से नहीं है। अनुभूति कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते, लेकिन विचार दृष्टि वाले इस बात को जानते हैं। सभी नहीं जानते। जिसके चित्त में विचार है, विवेक है, वह इन बातों को जानता है। ये एक विशेष बात है। इसका दृष्टांत देखिए, आप विचारशील पुरुष हैं तो आप जान सकते हैं, विवेकशील पुरुष हैं तो जान सकते हैं, नहीं है तो नहीं जान सकते। कैसे? मैंने एक दृष्टांत दिया था। दक्षिण के ये कालूराम शास्त्री हुए बड़े विद्वान वैज्ञानिक, उन्होंने यह बात बताई, एक घोड़ा है और एक कछुआ है, दोनों की दौड़ कराई। अब कौन सा आगे जाएगा क्या आप जानते हैं?
जानते हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि है। सभी की दृष्टि में अश्व जाएगा आगे, लेकिन नहीं, वो स्थूल दृष्टि है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि कीजिए आप लोग इसको जानने के लिए। काल का सबसे छोटा अंश, सारी समझना कठिन है ना। काल का सबसे छोटा क्षण, जैसे सेकंड की सुई है, तो सेकंड की सुई 1 सेकंड कितने काल में होती है? 1 चक्कर लगा देगी तो 1 सेकंड होगा, है ना। तो वो कहते हैं उस सेकंड का भी सबसे छोटा अंश, काल का भी सबसे छोटा अंश। एक बात हुई, वो लिखते हैं कि पृथ्वी का सबसे छोटा कण, दोनों बराबर पर खड़े हैं, कछुआ और घोड़ा। अब दोनों को छोड़ा जाएगा, कौन सा आगे जाएगा? उसके पैर के नीचे के मिट्टी के कण और उसके पैर के नीचे के कण एक ही काल में दोनों पार करेंगे कि 2 कालों में? एक काल में पार करेंगे। दोनों की समानता की, कि कोई आगे पीछे नहीं जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, ऐसे नहीं है। उसी को कहते हैं कि यह शरीर का विज्ञान है। इस अध्याय में क्या है? शरीर का विज्ञान है। इसीलिए शरीर का लक्षण बताया था, भोग आयतनत्व व चेष्टाश्रयत्व शरीरत्व। भोग और चेष्टा जिसमें उत्पन्न होती है उसे शरीर कहते हैं, और जिसमें भोग और चेष्टा उत्पन्न न हो उसे हम शरीर नहीं कह सकते। एक बात। अब यहाँ हम देखते हैं कि यह शरीर क्षेत्र क्यों कहा। आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय कीजिए आप लोग कि कृत कर्मों का फल, चाहे तुम देवता बने, चाहे भूत बने, चाहे पिशाच बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे स्त्री बने, चाहे कीट पशु पतंग बने आप लोग, उसका फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। वो कर्म आपके साथ रहेगा, ऐसा याद कर लेना। ये बहुत विलक्षण है संसार। तो वो कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र इसीलिए कहलाता है कि अपने कर्मों का फल इसमें उत्पन्न होता है और भोगता है, इसीलिए क्षेत्र कहते हैं। दूसरा अर्थ बताया था, क्षण प्रति क्षीण हो रहा है, इसीलिए क्षेत्र कहते हैं, है ना। कई अर्थ किया इसमें भाष्यकार ने। तो हमको पहले क्षेत्र का ज्ञान करना चाहिए। अब इसमें पूरा वर्णन आएगा कि शरीर किसे कहते हैं, और इसमें जो जीवात्मा बना हुआ है वह क्या वस्तु है, बस और कोई बात नहीं। देखिए आप लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय करो, इस विज्ञान को, इस विवेक को, इस ज्ञान को कौन समझेगा? ये मनुष्य मात्र के लिए है ना। जिसके चित्त में शोक मोह नहीं है उसका यह विज्ञान दबता नहीं, एक बात। और जिसके चित्त में शोक मोह है, ध्यान करना आप लोग, उसका ज्ञान विज्ञान दब जाता है, इसका विवेक नहीं कर सकता। जिसका शोक मोह बढ़ जाता है, अच्छी तरीके से मनुष्यों के लिए है, ध्यान करना अच्छी तरीके से, खोपड़ी को सही करके। जिसका ज्ञान विज्ञान दब गया है वो धर्म का त्याग करेगा। धर्म का त्याग करेगा तो निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति अवश्य होगी, वो रोक नहीं सकते आप लोग। यह ज्ञान धर्मात्मा को होता है, धर्म पूर्वक होता है, उससे पहले नहीं होगा। तो अपने को तुम यह संभालो
कि हमने धर्म का त्याग किया है कि नहीं किया है, और कोई बात नहीं। धर्म का त्याग किसके कारण किया? शोक और मोह के कारण। देखिए, ध्यान करो, जहां लोभ होता है वहां मोह होता है, समझे? लोभ धर्म का त्याग करा देता है। व्यवहार की बातें अच्छी तरह खोपड़ी में भर ले, लेकिन मोह तो हो, लेकिन लोभ न हो, फिर वह धर्म का त्याग नहीं कर सकता। हरी खोपड़ी कैसे नहीं कर सकता? भले ही मोह है स्त्री पुत्र धन से, पर धन कमाइए धर्म को सामने रख करके, तो धर्म का त्याग तो किया नहीं, क्योंकि लोभ वृत्ति चली गई। अज्ञान तो है ना, अज्ञान तो है, पर लोभ नहीं है। अपने पुत्र को सिखाता है, पिता बेटे धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म का त्याग करेगा तो तेरे को दुख भोगने पड़ेंगे और नरक को जाना पड़ेगा। सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम वद, सत्य भी हो और प्रिय हो, ऐसा बोल। सत्यम अप्रियम न वद, सत्य तो हो पर अप्रिय लगे किसी को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाले के लिए परमात्मा सामने खड़ा रहता है, याद कर लो आप लोग, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थी हो। यहाँ बैठ करके मैंने सत्य बोला, तो वो कहाँ है परमात्मा जो हमारी वाणी को सुन रहा है? कहीं अंत है कि नहीं? नहीं नहीं, वो आपके ही पास है। सत्य में वो ताकत होती है। बिरला पुरुष कोई इन बातों को स्वीकार करता है, जो विचारवान पुरुष है, जिसके पहाड़ के बराबर पुण्य हैं, उन्हीं में यह विचार उत्पन्न होता है। सभी विचारशील नहीं हुआ करते। संसार को अविद्याकृत सत्य मान लेने से ही सब इसमें व्यवहार में बरतते हैं। क्या समझे? तो सत्य में बड़ी ताकत है। उस ताकत का एक दृष्टांत सुन। एक पंडित जी के 4 पुत्र थे और वो गुरुकुल में चले गए विद्या पढ़ने, समझे? 3 तो बेचारे लौट करके आ गए, उनसे पढ़ा नहीं गया। एक रह गया, सबसे छोटा। वो तीनों आए, विवाह शादी हुआ और पिता के सारे धन को बांट लिया। 12 साल के बाद वेद पढ़ करके वह पुत्र आया। वेदों का ज्ञान मनुष्य के लिए है, समझे? पशु पक्षियों के लिए गधा के नहीं है वेद का ज्ञान, कि वो सीखे। तो अब वो 12 साल के बाद में आया। पिता ने कहा कि भाई देख सुन, तुम उसका हिस्सा छोड़ दो, वो आएगा तो फिर उसको क्या देंगे हम, बराबर का लेना चाहिए। उन्होंने कहा अब नहीं पिताजी, वो आने वाला, वो तो साधु होगा, वो तो 12 साल हो गया, अब क्यों आएगा यहाँ पर गृहस्थ में। पर यह कोई नियम थोड़ा ही है, उसकी इच्छा है। वेद पढ़ करके भी धर्म का प्रचार होता है, बिना वेद पढ़े धर्म का प्रचार कोई नहीं कर सकता। याद कर लो, कितने बड़े जगना है, कितना यज्ञ करना है, कितना दान करना है और कितना अग्निहोत्र करना है, ये सब वेद पढ़ करके ज्ञान आता है, पशुओं में थोड़ा ही आएगा। अब वो आ गया बेचारा, उसने कहा पिताजी मेरा हिस्सा। पिताजी कहते हैं मैं क्या करूं, मैंने तो मना किया इनसे, और भैया तेरा हिस्सा भी इन्होंने ले लिया, मैं क्या करूं इसमें, मेरी वृद्धावस्था है। तो फिर पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र का जीवन यापन करे। कोई तो बतावे, कछु तो बतावे, वह कछु तो धन दे। तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा, सारा धन तो इन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा हाँ
यह मेरा कर्तव्य है। देख, जंगल में चला जा, वहां यज्ञ हो रहा है राजा का, और जो ब्राह्मण मंत्रवेत्ता हैं, मंत्र बोलते हैं, 8वें दिन उस पुरुष सूक्त को भूल जाते हैं, उनसे आता नहीं, यज्ञ पूरा नहीं होता। तू जानता है कि पिताजी मैं तो जानता हूं, कहता चला जा उसको पूरा करा यज्ञ को। पिता की आज्ञा, और देख वो तेरे को धन दे ब्राह्मण, वो सब तेरा है। कि बहुत अच्छा, जीवन यापन हो जाएगा। चला गया, पहुंचा, बड़ा स्वागत सत्कार किया, ब्रह्मचारी था, सुंदर था, यज्ञ हुआ। 8वें दिन उस मंत्र को भूल गए, वो रोज भूलते थे, सालों हो गया यज्ञ होते होते। उसने कहा और रुको, तुम इस मंत्र को नहीं जानते? कि हम नहीं जानते। कि मैं जानता हूं। कहने का भाव, उसने पूरा यज्ञ कराया। बड़े खुशी हुए कि आज यज्ञ पूरा हो गया, यह ब्राह्मण कुमार आ गया, आज यज्ञ पूरा हो गया। घंटा बज गया, कोई बात नहीं, यज्ञ समाप्त हुआ। बहुत सा यज्ञ में धन बचा। ब्राह्मणों ने कहा ये सब तेरा जो बचा है यज्ञ में, हम नहीं लेकर जाएंगे, हम पर चलेगा भी नहीं, इतना राजा धन देता रोजाना, समझे? तो वहां से सब चले गए जंगल से, अकेला कुमार रह गया। उसने उस धन को बांधा एक गठरी में और लेकर के चलने लगा। एक पुरुष आया, ओह धन यहीं रख। उसने रख दिया। उसने कहा क्यों? यह धन तो मेरे को दिया है। कि नहीं नहीं, यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ से अमृतम भुजो, यज्ञ से बचा हुआ धन अमृत के समान होता है ब्रह्मचारी। यह धन मेरा है, तेरा नहीं है। यह धन ब्रह्मचारी विचार करता है कि पिताजी ने कहा था और इन्होंने कहा ब्राह्मणों ने कि यह सब धन तेरा है, फिर मैंने लिया, यज्ञ पूरा कराया, फिर भी यह कौन पुरुष है जिसके हाथ में लाठी है, बड़े बड़े नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं, अब बड़ी सुंदरता है, सांवला शरीर है। उसने कहा यह धन मेरा है। उसने कहा मेरे को दिया है। कि वो बात ठीक है, ये नहीं जानते इस बात को कि यह धन किसका है। देख समझना बात को, तेरा पिता कह दे कि यह धन तेरा है, तू उसका पुत्र है ना, क्या? हाँ, कहता तू ले जाना। और तेरा पिता यह कहे कि यह धन उसी पुरुष का है, तो यह धन मेरा। हाँ फिर ठीक है, जा पूछ गया। अब आया, पिता ने कहा कहो बेटे क्या हुआ? तो सारी कथा बताई। पिताजी वह धन किसका है, अब तुम विचार करो इस बात को, है? पिता ने कहा बेटे वह धन तेरा नहीं है, वो तो उसी का है। यज्ञ में जो धन बचता है वह भगवान शिव का ही होता है, और किसी का नहीं होता है। वो तो भगवान शिव आ गया, उसी का धन है, तेरा नहीं, तू मत ला उसे। पुत्र का यदि मोह होता, अपने हृदय में लोभ होता, तो क्या कहता पिता कि पुत्र तेरा ही धन है? कहता कि नहीं कहता? ये दृष्टांत हमको सत्य सिखाते हैं कि सत्य के पालन में कितनी ताकत है। वो भी झूठ नहीं बोलता था, गुरुकुल में पढ़ा हुआ था। गया पुनः, वो पुरुष वहीं मिला, गठरी बंधी रखी है। उसने पूछा कहो बेटे तेरे पिता ने क्या कहा? सत्य उच्चारण किया कि प्रभु ये धन सब तुम्हारा है, मेरा नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्या आप ऐसे ही पिता हैं? हमको यह शिक्षा मिलती है कि सत्य में कितनी ताकत है। उसने कहा तेरे पिता ने सत्य बोला और तू आकर के झूठ बोल देता कि पिता ने कहा है कि धन तेरा है, तब भी मैं तेरे को नहीं देता। तेने सत्य बोला, तेरे पिता ने सत्य बोला, और तू इस सब धन को ले जा। ब्रह्मचारी ने कहा मैं नहीं समझा कि आप कौन हैं, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए मुझे। भगवान शिव ने ज्ञान नेत्र दिए, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया, पैरों तले पड़ गया
क्या इस धन को ले जाना पड़ेगा, ले जा इस धन को, मैं देता हूं तेरे को। अब आप लोग विचार करें, 20 साल से रोज सुनते हैं पर किसी बात ने प्रवेश किया का हृदय में, बुद्धि में, आपकी में नहीं किया। 100 साल के है गए फिर भी पुत्र मेरा धन मेरा, और खूब झूठ बोलो और पुत्रनो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा जाओ, अपनी गति क्या होगी यह तो कभी विचार नहीं आप लोगों ने कि मेरी गति क्या होगी। यह कोई परवाह नहीं करता। कौन? अविद्या सत्य को मानने वाले पुरुष। अविवेकी पुरुष धर्म का त्याग करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं किया करते कभी धर्म का त्याग। इसीलिए भगवान कहते हैं यह शरीर में शुभ अशुभ कर्म होते हैं और इसको भोगने पड़ते हैं। इदम, यह नजदीक के लिए, पास के लिए, समीप के लिए इदम शरीर कहा, इदम शरीरम कौन्तेय, ये अर्थ हो गया कल, है ना। तो वो कहते हैं यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है, इसमें जो बैठा हुआ है ना वो जीवात्मा है और वह इसके कृत कर्मों को भोगता रहता है। अब कैसे भोगता है, सारा मैटर इसमें आएगा। ये विज्ञान का अध्याय है, ज्ञान का अध्याय है, अनुभव का अध्याय है। अब देखो भगवान क्या बताते हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ इति शब्द एवं शब्द के अर्थ में है। इस शरीर रूप क्षेत्र को जो जानता है, चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत, चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत एक ही अंश का ज्ञान नहीं करना आप लोग। स्थूल शरीर का ज्ञान तो कर लिया आपने, शास्त्र सुने पढ़े, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 भूतों से यह स्थूल शरीर बना है। इतना तो ज्ञान हो गया ना, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी। वो कहते हैं कि इतने से ही ज्ञान नहीं हुआ पूरा भी। क्यों? कि इसमें और मैटेरियल है। इतने से ही पूरा ज्ञान नहीं माना जाता। क्यों? कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी न हो। संसार की कोई वस्तु नहीं है ऐसी। आप विचारशील होंगे तो सब में 5 भूत मिलेंगे आपको। चाहे आपका कपड़ा पहन रखा है, चाहे सिर के बाल हैं, चाहे आपके पैरों के नख हैं, उसमें भी 5 महाभूत हैं। तो उन्होंने एक बात कही, इसमें भी आएगा। वो कहते हैं नख से लेकर चोटी तक जानना चाहिए, यानी संपूर्ण जानना चाहिए। यह स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर के अंतर्गत एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत एक और शरीर है जो कारण शरीर है। सबका ज्ञान करना पड़ेगा, तब सुख शांति मिलेगी, उससे पहले नहीं। मर जाओ करते करते, सुबह से शाम तक इकट्ठो करो कितना, कुछ लेना देना नहीं। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती हैं और आता है बहेलिया, तोड़ करके शहद को ले जाता है, बेचारी रह जाती है, बिलबिलाती रह जाती है, बड़ा दुख होता है। ऐसे ही मनुष्य पूरे जीवन धन संग्रह करता है और काल रूपी बहेलिया आया कि अवै तो छोरा छोटे नाती छोटे ने को रुक जाओ, आधो मकान बनियो है, चल चल ले जान तो बिलबिला में तो रह जान तो। इसका नाम विचार विवेक वैराग आई समझ में। हाँ, इस शरीर को जो ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है, ज्ञान से प्रत्यक्ष होगा कि कर्म से। अब यहाँ बहुत विचारणीय बात है, ज्ञान से कैसे प्रत्यक्ष होगा। अब ज्ञान कहाँ से आएगा कि वेद आचार्य से ज्ञान होता है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्य से वेद पढ़ना चाहिए। तो फिर कैसे होगा कि अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र, अज्ञात वस्तु का जो तुमको ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान वेद और गुरु ही कराते हैं। कैसे कराते हैं, कोई दृष्टांत है? हाँ, प्रमाण शुद्ध है, समझे? प्रमाण में कोई दोष नहीं और वस्तु में कोई दोष नहीं। फिर जैसे का तैसा ज्ञान क्यों नहीं होता? नई बात मिलेंगी रोज,
मेहनत कर रहा हो, आई समझ में। अब बता फिर ये दोष कहाँ से आया? बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते। प्रमाण में कोई दोष नहीं और वस्तु में कोई दोष नहीं, फिर यथार्थ ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अब उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता? कि वेद शास्त्र गुरु की आवश्यकता, इसीलिए आप जान सकते हैं, और कोई बात नहीं। इसीलिए जरूरत पड़ती है। आपके नेत्र सही है कि नहीं? कि बिल्कुल सही है। और यहाँ से सूर्य कितना बड़ा दिखता है आपको, ये दृष्टांत है। 1 फुट की लंबाई चौड़ाई, 2 फुट की लंबाई चौड़ाई, इससे अधिक तो दिखता नहीं किसी को। क्या तो इतना ही लंबा चौड़ा, ज्यादा है ही नहीं। तो नेत्र में दोष होगा कि नेत्र में भी वायु में कोई दोष नहीं है? ऐसा क्यों? वस्तु में कोई अंतर नहीं, नेत्र में कोई अंतर नहीं। अब आवश्यकता पड़ती है कि सूर्य की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो शास्त्र पढ़िए, उसको पता लगेगा आपको, है ना। 13 लाख योजन का एक सूर्य का व्यास है, पृथ्वी का 12,000 का, शास्त्र में बताया। हम क्या करें? तो अब इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। इसी को कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान से इस शरीर को प्रत्यक्ष किया जाता है। प्रत्येक अंग को आप नहीं जानेंगे तो इसमें से अपनी बुद्धि तुम हटा नहीं सकते, और कोई बात नहीं। पहले शरीर में आपका बुद्धि संयोग था, उस शरीर का संयोग त्याग करके इस शरीर में अर्राय करी। अब इस शरीर का संयोग किया बुद्धि ने, आपकी ने, सबकी ने। अब इसका भी त्याग होगा, फिर अगले शरीर में संयोग होगा। क्यों? हम तो नहीं चाहते कि आपने उस ज्ञान को अर्जन नहीं किया, समझा नहीं, नहीं तो संयोग छूट जाता। संयोग को जब तक ठीक प्रकार से कोई नहीं जानेगा तब तक इस संसार से कोई छूट नहीं सकता। लगा ये बुद्धि संयोग ऐसा है कि हम कह नहीं सकते, समझे। कोई सामान्य काम नहीं है, याद कर लेना कि तो आपका प्रियतन है, सो रोजाना आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जिस काल में ज्ञान होता है उस काल में बुद्धि संयोग अलग हो जाता है, संयोग नहीं रहता। इस शरीर को जो ज्ञान से प्रत्यक्ष करता है, अर्थात स्वाभाविक या उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से, स्वाभाविक कर लियो तप के द्वारा, और चाहे उपदेश के द्वारा, चाहे शास्त्र के द्वारा, ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होगा, बाकी कुछ नहीं। विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है। विभाग पूर्वक जाने, अलग अलग आएगा इसमें आगे। विभाग कैसे जाने? नेत्र इंद्री किससे बनी, पैर किससे बने, हाथ किससे निर्माण हुआ, नासिका किससे बनी, जिह्वा किससे बनी, इनका देवता कौन है, ये कौन से विषय ग्रहण करते, अलग अलग जान ले, ज्ञान हो गया आपको। जब उस ज्ञान में बुद्धि पहुंचती है ना, तो फिर संयोग छूट जाता है, संयोग नहीं रहता। एक विलक्षण है ये। कैसे? जैसे सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जो अनर्थकारी था वह छूट गया, जो कर्तृत्व अभिमान था वो समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि अभी अज्ञानी था वो। ध्यान करना, अज्ञानी पुरुष था, सभी सोते हैं ना सुषुप्ति में, और ज्ञानी भी सोता है कि नहीं। एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो सोता है, एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो नहीं सोता है। क्या समझे? दो बातें हैं, युक्ति दो है। वह कहने की सामर्थ्य नहीं है, जाग करके कहता है मैं सुख से सोया,
तो कैसे कैसे? कोई कुएं में कूद पड़ा, अब वो उसको वो वस्तु मिली कि न मिली, वो आभास युक्त बुद्धि वहां पर है कि नहीं ज्ञान शक्ति को लेकर के, है ना? ऐसे ही सुषुप्ति में ज्ञान शक्ति को लेकर के वो आभास युक्त बुद्धि है कि नहीं? तो उस सुख को आभास युक्त बुद्धि स्वीकार कर रही है कि नहीं? ग्रहण कर रही है कि नहीं? हाँ, ये और सूक्ष्म जाना है। जब जागेगा अनर्थकारी अहंकार उत्पन्न होगा, इंद्रियों से संयोग होगा, तब कहेगा सुख से सोया। वो चेतन नहीं कहता कि मैं सुख से सोया, वो जो सूक्ष्म आकाश है उसमें बुद्धि में, वो जाग करके कहता मैं सुख से सोया। क्यों? सामान्य चेतन में ये क्रिया नहीं होती। बस उसमें बुद्धि में जो सूक्ष्म बैठा हुआ है आभास चिदाभास, संबंध करके जब इंद्रियों से संबंध हुआ जानता है। जैसे मैंने ये दृष्टांत दिया, उसको आप भीतर लाइए कि जल में कूद पड़ा पुरुष, तो ज्ञान शक्ति बुद्धि में है कि नहीं? पदार्थ मिला कि नहीं? उस काल में भी अनुभव कर, लेकिन वो कह नहीं सकता। अनुभव कर रहा है पर कहने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही क्यों? कर्ण संयोग नहीं है, ऐसे ही सुषुप्ति में लाना। एक ये गहराई की बातें हैं, पर थोड़ा कह देते हैं और अपने आप विचार कर लेना। ज्ञानी अज्ञानी की सुषुप्ति में तो कोई भेद नहीं है ना, कोई भेद नहीं। उस काल में तो दोनों एक ही। बिल्कुल। उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है, उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब इसका ज्ञान कौन करेगा? ये नख है, ये सिक है, ये पंच महाभूत हैं, ये 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 5 कोश हैं और 3 सत्व रज तम गुण हैं। इनका ज्ञान करने वाला वास्तविक कौन है? ये तो विचारणीय है कि इनका ज्ञान करने वाला क्षेत्रज्ञ वो चेतन तत्व, समझे? वो क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, जीवात्मा माने चेतन तत्व, वो ज्ञान स्वरूप है, दूसरा कोई ज्ञान स्वरूप नहीं। और बुद्धि में जो आभास पड़ता है वह सारा ज्ञान करता है, वो नहीं करता। इसका मतलब उपाधि ज्ञान करती है। सामान्य का लक्षण क्या है? जो कभी विशेषता को प्राप्त न हो, कभी किसी काल विशेष, उसको सामान्य कहते हैं। तो उसमें तो विशेषता ही नहीं, वो तो सर्वव्यापक है ना, सर्वव्यापक है, उसमें कोई विशेषता नहीं आई। अब विशेषता किस में आई? आभास में, उपाधि में, बस बुद्धि में, मन में, चित्त में, इनमें सामान्य विशेषता आती रहती है, इसी में जीव पड़ा रहता है। ये ज्ञान होता नहीं। और जब यह ज्ञान होगा तो बुद्धि को अलग, बुद्धि के धर्म अलग, मन के धर्म अलग, चित्त के धर्म अलग, अहंकार के धर्म अलग हैं, तो ये संबंध विच्छेद हो जाएगा। फिर अज्ञान क्या है कि इन सब धर्मों को आत्मा में आरोप किया है बुद्धि ने, बस और कोई बात नहीं। इसको कहते हैं धर्माध्यास। एक के धर्म दूसरे में आरोप करना धर्माध्यास होता है, ऐसे थोड़ा ही है। और धर्माध्यास को आप समझते नहीं। धर्माध्यास ही कारणाध्यास, स्वरूपाध्यास, ज्ञानाध्यास होता है। अब यहाँ तो सुन ली, खूब 5-7 रोटी खाओ, 8 घंटा सो, कहा जाएगा सुन के, सब चले आओ। जब मैं कथा कहतो तो मैं कि स्वामी जी कतु सुनाई दो, अरे कृपा तू सुनाई भी बात कर रहे हो। 1.5 किलो दूध पियो, 5-7 पूरी खाइए, कचौरी खाइए, वो सब दबी गई नीचे। अब ना आ रही ऊपर यार, इनकी जनता बैठी है, रात को टाइम है, कचू कह दो क्या वो ऊपर ही नहीं आ रही, मैं कहा कहूँ। ये तपस्वियों का काम है, विरक्त पुरुषों का काम है।
धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहेंगे, हो सकता है कि किसी को हो जाए। अपने को तो कुछ लेना देना किसी से है नहीं भाई, तुम्हें कुशल है यहाँ तो जी काम है, सब यहाँ रात निकले चाहे दिन निकले चाहे कचू हुए, हम किसी से कोई भी। और बुद्धि बात आमत है कि किसी के गुण धर्मों को यदि तू देखेगा, कोई देखेगा तो ज्ञान से वंचित हो जाएगा। याद कर लो, किसी के गुण धर्मों को देखने लगे ना तो वृत्ति बेटा चली जाती फिर ना रहे। इसीलिए एकांतवासी ये बात, लघु भोजन आदि, मौनम निराशा, 6 बात बताई इस श्लोक में, आई समझ में? वो सारी व्यवस्था अपनाइए आप लोग। वो तो मर रही है, यूं कह रही है छोड़ रखे तो 1 महीना बंद रहे मम्मी, और मुँह पे तो 2 दिन ना रह गए हो तो साधन कैसे होगा, है ना? साधन तो साधन की तरह से होता है, ऐसे नहीं होता। समाज को जब तक तुम्हारा मन पकड़े है तब तक भक्ति कहाँ, ज्ञान कहाँ, योग कहाँ? या तो समाज को पकड़ करके आनंद ले लो, या फिर भगवान की भक्ति का आनंद ले लो। एक काल में एक मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। चलो पढ़ो। यहाँ भी इति शब्द पहले की भांति एवं शब्द के अर्थ में ही है। अतः क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? उनको जानने वाले, जिन्होंने क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त किया है और संसार से मुक्त हो गए हैं। देखो, भगवान कृष्ण अपनी ना कह रहे कि मैं कह रहा हूँ, भाष्यकार कह रहे हैं कि म्यू नाम कह रहा हूँ अपनी। जो कृष्ण ने ना कही तो म्यू नाम कह रहा हूँ। फिर कौन कह रहे हो कि हमसे पहले जिन्होंने इस क्षेत्रज्ञ का ज्ञान किया है वो ऐसा कहते हैं। अपने में बड़प्पन चला गया, अहंकार गलित हो गया, कहने का तरीका होता है। ठीक बात। कौन कहते हैं? उनको जानने वाले, अर्थात उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानते हैं वे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। ज्ञानी का भी लक्षण कर दिया। यह क्षेत्र है और यह क्षेत्रज्ञ है। कौन जानता है? ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो गया है, वही ज्ञानी होता है। 2 वस्तु वही, एक जड़ और एक चेतन। शरीर जड़ और इसमें चेतन तत्व, चेतन। दूसरा तीसरी वस्तु कोई है ही नहीं, तो जानना तो पड़ेगा। और ये तप करते करते स्वयं अनुभूति होने लगी, स्वयं अनुभूति। क्षेत्र को तो अलग करके जान ही रहे हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ को भी अलग करके जानता है क्षेत्र को। फिर ज्ञान क्या होगा? जानने वाला मिल ही रहेगा नहीं तो फिर ज्ञान का भयो? तो जानने वाले में भेद है क्या? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। जो जानने वाला है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वही तो वह है। हाँ, तो ये समानता है ना वो जानने वाले की। जानने वाले में भेद है क्या? ये जानना चाह रहा हूँ। जानने वाले में भेद होगा तो उसको कैसे जानेगा? तो वही तो पूछा। अब दृष्टांत दो, सूर्य अलग है, नेत्र अलग है, भेद है क्या? भेद है। उसको तो अलग करके जान रहा है, तो फिर क्या जाना? अभेद दर्शनम ज्ञानम, लक्षण नहीं पढ़ा? अभेद दर्शन को ज्ञान कहते हैं लाला। अब वही अंदर जा, भीतर। चलो। इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं? क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और शरीर को जान लिया तो पूरा ज्ञान होगा। तेरी बात कही है, वो कहते हैं नहीं, इतने से ही ज्ञान नहीं माना जाएगा। ये तो जड़ चेतन का विवेक किया। जड़ चेतन के विवेक में क्या होता है कि यह जड़ है, यह चेतन है, ये तो सब लोग जान लें, तो ज्ञान हो गया कि नहीं, अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। ये तो विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि हुई केवल। इस पर कहते हैं कि नहीं, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतत् ज्ञानम मतम मम।
तू समस्त क्षेत्रों में उपयुक्त लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ भी मुझ असंसारी परमेश्वर को ही जान। सबके फैसला है। मैं कैसा हूँ, आत्मा कैसा है, कृष्ण कैसा है, राम कैसा, विष्णु कैसा है, वो बात बताए। जितने 84 लाख योनि हैं जिनमें जीव हैं, वो कहते हैं कि सब में मैं ही अंशुत हूँ, और मुझको ही न जानने के कारण क्षेत्रज्ञ लोग कहते, परमात्मा नहीं कहते, जीवात्मा कहते। क्यों? कि संबंध मान लिया है क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का। सभी अविवेकी पुरुषों ने वो संबंध स्वीकार किया है। अर्जुन, ऐसा नहीं होता तो न कोई पढ़ता, न कोई यज्ञ करता, न कोई दान करता, न कोई योग करता, न कोई भक्ति करता, कुछ नहीं करता। संबंध अब ये नहीं जानते आप लोग कि संबंध यह है कैसा। संयोग संबंध है, संसर्गा संबंध है, ये जानते ही नहीं। तादात्म्य संबंध है, कैसा संबंध है ये नहीं जानते आप लोग। और जब इसको जान लेंगे तब ये सब बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। देख सुन, वो आत्मा कैसा संयोग करता है, ये दृष्टांत। आपके हाथ में दर्पण है ना? अब दर्पण अंदर पोला है कि ठोस है? अंदर तो ठोस ही है। ठोस है ना? आप उस समय वृक्ष भी देख सकते हैं, पहाड़ भी देख सकते हैं, मकान भी देख सकते हैं, पशु पक्षी भी देख सकते हैं। सब कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा दर्पण में है? तो अब हम देखते हैं कि उसमें वास्तव में है कि नहीं। वास्तव में तो नहीं है। क्यों? आपने विचार किया, विवेक किया, तभी तो नहीं है वास्तव में। विचार दृष्टि हुई कि इसमें वास्तव में नहीं है, एक बात। अब इसमें दूसरा अंश लीजिए आप लोग कि यह सब उस दर्पण में है कि नहीं, यह विचार लाइए। क्या उसमें नहीं है? दर्पण में नहीं है। अब अंदर ले जाइए कि वो जो सामान्य चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसमें जैसे दर्पण में सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड उस चैतन्य तत्व में दिखाई दे रहे हैं। क्या उसमें हैं? रोज समाधि करते हो तो तुरंत ज्ञान होता है, और नहीं करते हो तो नहीं होगा। दर्पण में सारे दृश्य वर्ग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, और दर्पण इस बात को जानता है। थोड़ी देर आत्मा को दर्पण मान लो, तो दर्पण नहीं जान रहा है कि यह सब मेरे में नहीं है। पर अज्ञानी पुरुष के दर्पण में है, तो आत्मा में ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, 84 लाख योनियों के जीव सब उसमें प्रतीत होते हैं, पर यह नहीं जानते कि आत्मा इनमें नहीं है। 9वें अध्याय में नहीं आया। अब समझे कैसे बेचारे आप लोग, जिससे समझना था इन बातों को, वो समझ कहाँ दे दी आपने? अपने बच्चों में। वो समझ कहाँ दे दी? झूठ में, बेईमानी में, कपट में, छल में, सब उस समझ गुण दे दी कि ले जाओ रे, यूं नाम समझ में जा काम है तुम करे वही मैं करूं, मेरी समझ में ना आवे, काउ की समझ में ना आती। फिर ऐसे मनुष्य जीवन से क्या लाभ? कोई लाभ थोड़ा ही किया आप लोगों ने। स्त्री ले गई, पुत्र ले गई, धनु ले गई, बहन ले गई, भैया ले गो, धनु ले गो, सब बुद्धि है। ये बुद्धि कहाँ से आवे लाला? ना आती बुद्धि। भैया कह रहे सामान्य काम नहीं,
सारा विवेचन 4 वेद 6 शास्त्र इसी के ऊपर डिपेंड है कि क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान, और मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं। न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमी योग में श्रम, क्या करे, बुद्धि यहाँ टिकती नहीं। चलो पढ़ो। अर्थात समस्त शरीरों में जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक शरीर रूप उपाधियों से विभक्त हुआ। ले एक कीड़ी से लेकर के, चींटी से लेकर के मनुष्य लोक हो गया, गंधर्व लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, पितर लोक हो गया, वर्ण लोक हो गया, मृत्यु लोक हो गया, 84 लाख योनि है गई, ब्रह्मा तक पहुंचा दी भगवान ने। ब्रह्मा भी कालवाड़ है, 100 साल ही आयु होगी ब्रह्मा को, चलो हटा, दूसरा ब्रह्मा आएगा। क्या समझे? भगवान कह रहे हैं जितने शरीर हैं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा के शरीर तक, सब में एक आत्मा दो आत्मा नहीं। इसका मतलब सब में मैं ही बैठा हूं। ऐसी अनुभूति तो होगी नहीं अभी। क्यों? कि संसर्ग बैठा हुआ है, संबंध बैठा हुआ है संसार का। स्थूल छोड़ दिया, सूक्ष्म तो बैठा हुआ है। कपड़ा तो रंग ले खूब, संबंध छोड़ आई घर को, लेकिन सूक्ष्म संबंध तो बैठा हुआ है ना। अभी ये अनुभूति नहीं होगी आप लोगों को, ये सामान्य नहीं है काम। कितने डोल माया का प्रभाव, माया में चमक आकर्षण खींच लेती अपनी ओर। कहाँ जा रहा हो, खींच के नहीं आ जा, नियार है ले खिताओ धन लिए वो ले ले, कितनी भगत लिए वो ओ महात्मा के बड़ा बड़ी करोड़पति अरबपति चाहिए कि ले, पर मुआ को मत जाए भाई। क्षेत्रज्ञम चाप माम, इस ज्ञान को मत कर। सब ज्ञान कर ले पर जाय मत सीखे, धन के तनु ले ले, ऐश्वर्य ले ले, पद ले ले, या मन सीखियो माया जट खींच के वहां डाल ले तो आएगी खोपड़ी में। हाँ चल पड़े। अनेक शरीर रूप उपाधियों से विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है, उसको समस्त उपाधि भेद से रहित एवं सत और असत आदि शब्द प्रतीति से जानने में न आने वाला ही समझ। शरीरों के भेद से उसमें भेद प्रतीत हो रहा है, आगे कहेंगे। कौन सा श्लोक है? अविभक्तम च भूतेषु, हाँ अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितः भूत भ्रत्र च तद्गेयम ग्रसस्म प्रभुः। अविभक्त हुआ भी विभक्त सा प्रतीत होता है। ये भगवान का बन हुआ बनाया दो तेरे विचारे है। आकाश महाकाश ये कोई है काके दे, जो घटाकाश है, जो जलाकाश है, जो मठाकाश है, कितनी आकाश बना के तैयार कर दे। समझ आवी काजी तो बनाए जे आकाश, और तो समझ में ना आती का कर। बात तो वही रही। चल हे भारत, जब के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान का विषय शेष नहीं रहता। क्षेत्र को स्वरूप जान, क्षेत्रज्ञ को स्वरूप जान और ईश्वर को स्वरूप जान ले। तीनों का स्वरूप जानने से आत्मज्ञान की स्थिति होने लग जाती है। छोटो ज्ञान कर दो और कोई न करे, भगवान का डंडा लेके मारे। तू बता, वहां तो मनुष्य शरीर दयो है, पवित्र बुद्धि दई है, इंद्री दई है, खूब पढ़ो, खूब सुनो, और कोई न करे तो फिर जाओ इलाज से भ्रमण करो, नरक में जाओ, फिर नरक में थे स्वर्ग में आओ कर्म के अनुसार, फिर स्वर्ग में थे फिर तो आ जाओ। बस ये बात है। इसलिए ज्ञेय स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। ठीक है।
मुझे ईश्वर विष्णु का यही मत अभिप्राय है। वो ज्ञान कौन सा है? जिससे क्षेत्र का स्वरूप प्रत्यक्ष किया जाए और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप प्रत्यक्ष किया जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं। इसमें कहा अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अध्यात्म ज्ञान क्या कहा? यही अध्यात्म ज्ञान। तत्व अर्थ ही अध्यात्म ज्ञान होता है। तत्व अर्थ का क्या अर्थ बताया था? सर्व परमात्मा ही है, ये तत्व अर्थ ज्ञान है। पूर्व पक्षी, यदि समस्त शरीरों में एक ही ईश्वर है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा माने तो ईश्वर को संसारी मानना हुआ। वही तो ये स्थूल बात है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ईश्वर को स्वरूप जान्यो, जीव को स्वरूप जान्यो, तो दोनों का स्वरूप तुमने एक बताया। सिद्धांति से कह रहे हो तो जितने कर्म करेगो शरीर में रह के वो सब ईश्वर के पास चले जाएंगे। एक भजी तो ठाड़ है वो ईश्वर से, है ना। वो कह रहे का हम सब याद रहते हैं क्या ईश्वर की जगह में तुम एक और भजी तो ठाड़ो कर दो, या ईश्वर अलग कर दो और जग भी भाव अलग कर दो। अगर भजी तो ठाड़ो बचा ईश्वर थे सगे जगह में तो डोल रहे। वही बात है, सबकी समझ की ना है, पढ़ी हुई ज्ञान ना हो तो वही तुझे जानना हो। ये तो बहुत ईश्वर कृपा हो लगा। जब हो तो महान वैराग्य हो, ब्रह्म परायणता हो, तीव्र मोक्ष इच्छा हो, तो ये ज्ञान हो जाता है। तीव्र मोक्ष इच्छा नहीं है अभी, इसीलिए ज्ञान नहीं होता, और कोई बात ही ना है फिलहाल। तो ईश्वर के ऊपर लादना हुआ। क्यों? सिद्धांति कह रहे हो क्यों? पूर्व पक्षी कह रहे वाह, ईश्वर और जीव की तुम एकता कर रहे हो, और जितने भोग का है सब ईश्वर पर पहुंचा दे तुमने। वो भोगवा करेगा, कोई कर रहा है तो कोई भोगेगा। प्रश्न वाको सही है, और देखो सिद्धांति उत्तर दे। नहीं तो ईश्वर से अतिरिक्त अन्य संसारी का अभाव होने से संसार के अभाव का प्रसंग आ जाता है। जब ईश्वर कोई अभाव, संसारी कोई अभाव होएगा तो फिर संसार का धैर्य हो। ठीक बात, पूर्व पक्षी की बात है, ऐसी तो रही। यह दोनों ही अनिष्ट हैं। जीव को अभाव कर दो, फिर भोग भोक्ता कहाँ से आवेगा? न्यू तो बताओ तुम हमें, तुम्हें तो ईश्वर बनाए दो, तो फिर ईश्वर राखो कि ईश्वर भोग तो का नुकसान हो रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है ईश्वर भोक्ता मान लियो, जीव ना मान नहीं तो अच्छो को जीव वही तो बनो है। अब भाई बुद्धि सूक्ष्म ना, क्योंकि ऐसा मान लेने पर बंध, मोक्ष और उनके कारण का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। अब की सिद्धांति ने कही कि तू जो कह रहा है ना, प्रश्न कर रहा है कि सब ईश्वर पर चली गई, तेरी बात न्यू ना आ रही समझ में कि कोई मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र है कि नहीं, ये बता पहले। यदि मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र है, मोक्ष है, तो वो व्यर्थ है जाने। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। हाँ, फिर शास्त्र नहीं तेरी का जरूरत पड़ रही है। और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी इस मान्यता का विरोध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सुख दुख और उनका कारण रूप यह संसार दिख ही रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण सब लौकिक बुद्धि में सबके दुख सुख है रहे, आज दुख है और नेक पीछे सुख है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण और लौकिक बुद्धि में, व्यवहार की दृष्टि में, व्यवहारिक सत्ता में लाना। इसके सिवा जगत की विचित्रता को देखकर पुण्य पाप हेतुक संसार का होना अनुमान से भी सिद्ध होता है। सत्येंद्र, ये संसार बहुत विचित्र है बेटा। वही जे आई ना बात समझ, इतना विचित्र है कि तुम अपनी बुद्धि से इसके विषय में विचार भी नहीं कर सकता कोई।
क्या करें? हत्याए वस्तु पर हत्या, कितना विचित्र है। क्या करें? कहूँ कैसे उत्पत्ति कह दई, कहूँ कैसी उत्पत्ति कह दई, कहूँ कैसी उत्पत्ति कह दई, और उत्पत्ति हती न कुंसी माने। ऐसा विचित्र है जी संसार, सामान्य ना है तो। हाँ, परंतु आत्मा और ईश्वर की एकता मान लेने पर ये सब के सब अयुक्त ठहरते हैं। अब वो कह रहा है कि ईश्वर और जीव की एकता मान लेने पर ये सब किसी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। किसका महत्व नहीं रहेगा? न संसार का रहेगा, न जीव का रहेगा, और न बंधन मोक्ष को कोई महत्व रहेगा, कोई महत्व न रहेगा। और ये सब के प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि सब सुखी है, दुखी है, मान सम्मान सब। अरे हमें ना तुम्हारी बात अच्छी लग रही, पूर्व पक्षी कह रहा हूँ। उत्तर, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का भेद होने से यह सब संभव है। अरे देख, तू जानतो ज्ञान को कहते हैं और अज्ञान को कहते हैं। यदि जानता है तो कि सब बन जाएंगे, आई समझे ना? उनने ज्ञानी परिभाषा जाने न अज्ञानी परिभाषा जाने, तो तेरी बात तो सही है। फिर वह डुकरिया ने कई रोज सत्संग करता है ऐसे कि तुम रोज सत्संग कर, तुम ये छोरा कर लियो, मान के लिवाई खिला पाई छोरा है, और वो लिवाई खिलाई उन्होंने कही हाँ भी आती। कहा प्रश्न में कैसा दो बात हम वो में पहले यही सुन लियो, वो बता क्या जान सुनाऊं और मान सुनाऊं, और तुम वो तो कैसे प्रश्न कर दियो। समझ गई तो हार गई, वही बात नहीं आए आई समझ में, क्या जान सुनाए और मान सुनाए। क्या करे? तू अज्ञान जानतो है तो बता, और ज्ञान की परिभाषा जानतो है तो बता। आई समझ? ये तात्पर्य अज्ञान नाशकत्व सती, अज्ञान का नाशक हो, और स्वात्म बोधकत्व जो अपनी आत्मा का बोध करा उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक बात। अब देखे अब कमरे में है वो दर्द, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। क्या करूं? ओम शांति शांति।